आप सभी ने दशरथ माझी का किस्सा कहानी सुनाई होगा। किस प्रकार से दशरथ माझी झारखंड में अपनी पत्नी के डिलीवरी के समय पहाड़ नुमा होने की वजह से रास्ता नहीं था, हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाया तो उसकी पत्नी दम तोड़ दी। उसकी याद में और एक बेपनाह प्यार में उसने एक ऐसा काम किया था, पहाड़ काट के रास्ता बनाया था। कई साल लग गए थे उसको, छेनी हथौड़ी से पहाड़ काटा था। दशरथ माझी के नाम से आज भी वो जगह फेमस है। वहाँ एक गेट बना हुआ है, दशरथ माझी प्रवेश द्वार। याद आती है पुरानी बातें जब वहाँ आप पहुँचेंगे तब। इसी प्रकार से फिर एक दूसरा दशरथ माझी के बारे में आज एक कहानी बताऊंगा। ये एक सिस्टम की बेपरवाही है या फिर एक 75 वर्षीय बुजुर्ग की हठ धर्मी, जिस कारण इस समय सोशल मीडिया पर उन्हें दूसरा दशरथ माझी कहा जा रहा है। नमस्कार, क्राइम की कहानी के एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। आज मैं एक ऐसी कहानी लेकर आया हूँ जिसे सुनेंगे तो आप चौंकेंगे ज़रूर। इसमें कोई क्राइम नहीं है, लेकिन एक सिस्टम की लापरवाही है और एक 75 वर्षीय बुजुर्ग का दर्द है। किस प्रकार उसने अपनी पत्नी को 267 किलोमीटर ठेला पर लिटाकर हॉस्पिटल तक ले आया और इलाज कराकर वहाँ पे डॉक्टर ने उससे कहा भी था कि बाबा आपको घर जाने के लिए एम्बुलेंस की व्यवस्था कर देते हैं, लेकिन उसने नहीं मानी और फिर रवाना हुआ ठेला गाड़ी से अपनी पत्नी को लेकर। बीच में एक हादसा भी हुआ, लेकिन उसने जिद जुनून नहीं हारी, हौसला नहीं हारा और अपनी मंजिल तक पहुंच गया। तो क्या है ये कहानी, सुनाते हैं आज की कहानी में। ये कहानी है उड़ीसा में एक जगह पड़ता है संबलपुर। वहाँ पर एक 75 वर्षीय बुजुर्ग अपनी लकवाग्रस्त पत्नी को ठेले पर लेकर 267 किलोमीटर तक खींचकर इलाज के लिए ले जाते हुए वहाँ के सड़कों पर नज़र आया। उसकी तस्वीरें, उसके वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुआ है। ओडिशा के संबलपुर निवासी 75 वर्षीय बुजुर्ग का नाम बाबू लोहरा की ये ठेला लोकतंत्र के स्वास्थ्य तंत्र, एम्बुलेंस व्यवस्था और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की असफलता का जीता जागता उदाहरण भी है। बुजुर्ग का दृढ़ संकल्प से ज़्यादा ये उस व्यवस्था पर सवाल है जिसने एक 75 वर्षीय बुजुर्ग की अपनी लकवाग्रस्त पत्नी को ठेले पर लिटा के 267 किलोमीटर तक खींचकर हॉस्पिटल तक ले जाने के लिए बाध्य किया। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी का कहना है कि उसने बुजुर्गों को बताया भी था एम्बुलेंस के लिए, लेकिन बुजुर्ग अपनी इच्छा से पत्नी को ठेले पर लेकर गए। ये एक जांच का विषय है। संबलपुर में एक राम बाबू लोहार रिक्शा चालक है। उसकी पत्नी ज्योति लोहरा वर्षों से लकवा से पीड़ित थी। हालत बिगड़ने पर संबलपुर के चिकित्सकों ने उसे बेहतर इलाज के लिए कटक स्थित SCB मेडिकल कॉलेज रेफ़र किया, लेकिन मरीज को वहां तक पहुंचाने की जिम्मेदारी किसी ने नहीं ली। बाबू के पास ना तो
एम्बुलेंस की सुविधा थी, ना ही पैसे की वाहन किराए के लिए पैसे। मजबूरी में उसने माल ढुलाई वाले रिक्शा पर बिछौना बिछाया और अपनी पत्नी को लेटाकर कटक की ओर निकल चला। 1 सप्ताह की उसकी यात्रा के बाद उन्होंने 267 किलोमीटर की दूरी तय किया। कटक पहुंचकर ज्योति का इलाज शुरू हुआ और हालत में कुछ सुधार भी हुआ। उसके बाद वापस वो अपने गांव संबलपुर के लिए फिर उसी रिक्शा से निकल गया, लेकिन फिर एक उसके साथ घटना घट गया। एक जगह चौदार के पास एक अज्ञात वाहन ने उसके रिक्शा को, ठेला को पीछे से धक्का मार दिया। टक्कर होने की वजह से उसकी पत्नी ठेला से नीचे गिर गई। उसके सर में काफ़ी चोट भी आई। फिर उसने सड़क पर गिरी पत्नी को उठाकर प्राथमिक स्वास्थ्य का केंद्र ले गया। वहाँ टांगी क्षेत्र पर था, वहाँ पर चोट का इलाज करवाया, टाँके लगवाए। फिर बाबू ने ठेले से ही सफ़र जारी रखा और वापस वो संबलपुर पहुंच गया। इस वीडियो खबर को वायरल होने के बाद वहाँ की चिकित्सकों ने कहा था, बयान दिया है कि उसने बाबू लोहार को कहा भी था कि एम्बुलेंस का व्यवस्था कर देते हैं, लेकिन उसने नहीं माना और अपनी पत्नी को ठेले पर बिठाकर फिर वापस चल पड़ा अपने गांव संबलपुर की तरफ। ये एक कहानी रोचक है, कहानी सिस्टम की लापरवाही है और कहानी एक जिद जुनून की है। इस समय क्राइम होते हैं, शादी असफल होता है, प्रेम का रिश्ता टूटता है, हत्या मर्डर तक की भी कहानी सुनने को मिलता है। लेकिन ये एक जीवन साथी का, जन्मों जन्मों का साथ का, हर दुख तकलीफ में निभाने वाला के रिश्ता का मिसाल है। इस समय सोशल मीडिया पे वायरल हुआ है। तो कहानी फ़िलहाल इतना ही है, किस तरीके से दूसरा दशरथ माझी ने एक इतिहास रचा और हम लोगों के लिए कहानी प्रेरणादायक है, इसे हम जीवन में उतारें। तो नमस्कार, कहानी फ़िलहाल इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नई कहानी के साथ। जब तक के लिए अनुमति दीजिए, नमस्कार।